अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने जो नोट्स आप लोगों को भेजे थे वो थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। तो उसके अंदर जो पाथ होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब जिसका एक ये एग्जांपल मैंने रिवाइज करने के लिए लिए कि ये हमारे पास एक डाटा गिवन है 2, 5, 8 और 11, और ये साथ इसके साथ एफ की वैल्यू है। और आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ 9 निकालना है। एफ ऑफ 9 देखें वो आपका इस जगह पे आता है, एफ ऑफ 9 आपका, क्योंकि 9x की वैल्यू है तो यहाँ पे 9x की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आती है। तो ये 2 से 11 के अंदर है, तो इसलिए इसको हम इंटरपोलेशन कहेंगे। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे डिफरेंस टेबल सोल्यूशन के अंदर, तो सबसे पहले तो आपने ये डिफरेंस टेबल बनाया। डिफरेंस टेबल बनाने का वही तरीका है कि ये दोनों वैल्यूज आपके आमने सामने आएंगी। ये जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ये इन दोनों के सेंटर में है, और ये सेंटर में लाजमी प्रॉपर तरीके से रखना है, अदरवाइज फिर आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी, वो प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि डिफरेंस निकालने का सबका एक जैसा तरीका है, डिफरेंस निकालने का सबका एक जैसा तरीका है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर बैकवर्ड लगा रहे तो यहाँ पे नेबुला लगा देंगे, फर्स्ट ऑर्डर नेबुला, सेकंड ऑर्डर नेबुला, थर्ड ऑर्डर, चौथे कॉलम में नेबुला, फोर्थ ऑर्डर। फॉरवर्ड लगेगा तो यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा, कैपिटल डेल्टा। और अगर आप सेंट्रल लगाएंगे तो सेंट्रल में स्मॉल डेल्टा लग जाएगा। बाकी डिफरेंस टेबल बनाने में कोई चेंज नहीं है, ये नोट्स में सब कुछ लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने डाटा जो कैलकुलेटर है उसको फिक्स करना है इसके बाद। डाटा में देखें वाई की जो वैल्यूज है 0.1 तक जा रहा है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपने अपने कैलकुलेटर को भी 1 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, ठीक है। और अगर कुछ भी ना बताए तो फिर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करना है। अगर 4 से कम करोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसके नंबर कटते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो हमारे लिए जो पाथ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो नोट्स भेजे थे उसमें पाथ वाला भी एक पेज भेजा था, ये वाला, ये पाथ है। फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जो भी वाई नॉट होगा सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होता है वाई नॉट, इनिशियल पॉइंट। वाई की इनिशियल पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड के लिए ये पॉइंट्स नीचे की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, बैकवर्ड के नीचे से ऊपर, और सेंटर में फिर ये डिफरेंट किस्म के हैं। स्टर्लिंग में हो तो जहाँ पे वाई नॉट होता है तो आगे हमने बॉक्सेस बनाने होते हैं। ये जो बॉक्सेस में ये वाला है ये कॉलम को शो करता है, ये कॉलम है, फिर ये अगला कॉलम है, अगले कॉलम में 2 वैल्यूज हैं, फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में 1 वैल्यू है, फिर उससे नेक्स्ट में फिर 2 वैल्यूज। इस तरीके से ये चीज़ चलती है। यानी कि जब हम वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं तो ये एक बॉक्स की शक्ल, एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। डेसिल में क्या होता है कि जो वाई नॉट होता है वहाँ से पहले हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे जो बॉक्सेस बनते हैं वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जबकि बेसिल में क्या करते हैं, पहले हम अगले कॉलम में जाते हैं, एक स्टेप नीचे, फिर वहाँ से हम बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो 2 वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज हैं, ये कॉलम्स की है। ये पहले कॉलम की वैल्यू है, दूसरे कॉलम में, ये तीसरे कॉलम में, ये चौथे कॉलम में, ये कॉलम्स में। लेप्लास में क्या होता है कि ये वाई नॉट है, ये दूसरा वाला जो होगा ये वाई वन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लेप्लास में क्या होता है कि ये वाई नॉट है, तो तो ये जो पाथ होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डेसिल में क्या करना है, पहले वाई नॉट जो हम सिलेक्ट करेंगे एक कॉलम में, उससे अगले कॉलम में हमने नीचे जाना है, फिर वहाँ से बॉक्सेस बनाना है। तो अभी मैं ये समझाऊंगा, सब कुछ को देख लीजिएगा। लेप्लास में क्या होगा कि लेप्लास एबर्ट फार्मूला, पहले वाई नॉट होगा, उसके सामने जो कॉलम्स में वैल्यूज होंगी इस तरीके से, फिर अगले कॉलम की वैल्यू, फिर उससे अगले कॉलम की वैल्यू, तो इस तरीके से। और नीचे जो उससे नीचे वाला जाएगा तो वाई वन होगा, इससे पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो -1 में आएगी, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, इस तरीके से हमने कॉलम्स में वैल्यू है। गॉस फॉरवर्ड में क्या होगा, जो वाई नॉट होगा उससे अगले कॉलम में नीचे आएंगे, फिर उससे अगले कॉलम में ऊपर जाएंगे, फिर नीचे ज़िगज़ैग की शक्ल में। बैकवर्ड फॉरवर्ड में क्या होता है, नीचे से पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर। जहाँ पे बैकवर्ड में क्या होता है, पहले ऊपर जाते हैं फिर। इसको देखते हैं जी,
ये बैकवर्ड फार्मूला था। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपने देखनी है कि ये डाटा में किस जगह पे आ रहा है। या आपने डिफरेंस टेबल बनाया, 9 आपका यहाँ पे आ रहा था, तो जो सेंटर है, जो एक्स की वैल्यू है उसका सेंटर तलाश किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेंटर तलाश करेंगे। उसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे आता है, 2 5 है, 8 11 है, छोड़ के दरमियान यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर आता है। ठीक है ना, 5 8 के दरमियान सपोज कर लेते हैं कि 7 है, ये जो भी है। अब अगर तो ये वाला पॉइंट इस सेंटर से ऊपर है, अगर ये वाला पॉइंट जिस पे आप इंटरपोलेशन कर रहे हैं ये पॉइंट सेंटर से ऊपर है, तो फिर आपका फार्मूला जो लगेगा वो फार्वर्ड का लगेगा, न्यूटन फार्वर्ड का फार्मूला लगेगा। और अगर ये वाला पॉइंट सेंटर से नीचे है तो फिर बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, और अगर ये सेंटर के नज़दीक है कहीं पे, जैसे 6 आ जाता, 7 आ जाता, सेंटर के नज़दीक है, तो फिर सेंटर के फार्मूले लगेगा। ये वाले जो फार्मूले हैं ये उसके बेस पे मैंने बताया। फॉरवर्ड किस वक्त लगता है, जब सेंटर से ऊपर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। बैकवर्ड क्या है, सेंटर से नीचे। स्टेर्लिंग, बेसल, लैप्लास, ये सारे जो हैं ये तो है ही सेंटर के फार्मूले। ये सारे फार्मूले किसके हैं, सेंटर के। तो सेंट्रल में क्या होगा कि सेंटर के करीब अगर किसी पॉइंट पे आप इंटरपोलेशन करेंगे तो हम सेंट्रल फार्मूला, अगर कोई फार्मूला बता देता है फिर तो आपने लगाना पड़ेगा, फिर तो मजबूरी है। अगर ना बताएं तो फिर टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि अगर फर्स्ट कहीं ये ना कहता कि बैकवर्ड लगाएंगे कुछ भी करें, तो आपने 9 को देखना था। 9 कहाँ पे आ रहा था, ये सेंटर से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो आप बैकवर्ड भी लगा सकते थे, सेंट्रल का भी कोई फार्मूला लगा सकते थे। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, इसमें से हमने एक्स नॉट को तलाश करना है, इनिशियल गैस तलाश करना है कि वो 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा या 11 होगा। उसके लिए हम पी की वैल्यू सर्च करते हैं। पी का फार्मूला क्या है, एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एक्स। एक्स पी आपका ये वाला पॉइंट होता है जिस पर आप इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन करते हैं, ये आपका एक्स पी होता है। ये आपने एक्स पी रखा। अब क्योंकि बैकवर्ड लगाना है तो बैकवर्ड में हम यहाँ से एक्स नॉट लेना शुरू करते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से लेना शुरू करते हैं। फॉरवर्ड होगा, अगर फॉरवर्ड का फार्मूला होगा तो एक्स नॉट हम ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये, जहाँ पे वो हमारी पी की वैल्यू जो होती है वो 0 1 के दरमियान जहाँ पे भी आ जाएगी तो वो हमारा एक्स नॉट हो जाएगा। फॉरवर्ड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंटर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। या 5 ले लेंगे या 8 ले लेंगे, सेंटर से कोई पॉइंट नहीं। अच्छा, पी आपके पास ये आ गया, एक्स पी की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब क्योंकि ये बैकवर्ड है, लास्ट वाली वैल्यू एक्स नॉट के तौर पे कंसिडर करेंगे, तो ये हमने एक्स नॉट लिया डिवाइडेड बाई एच, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लें, इक्वल स्पेस है, तो ये 3 आ गया। तो ये चेक किया तो ये -0.67 आता है, ये इसके अंदर नहीं आता, 0 1 इंटरवल के अंदर नहीं आता, ये क्लोज नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसके अंदर कहीं पे आना चाहिए, -6 में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हम एक्स नॉट की ये नहीं लेंगे, हम फिर क्या कहेंगे, इससे ऊपर वाले को चेक करेंगे। बैकवर्ड है तो नीचे से ऊपर जाना है, फॉरवर्ड होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू से स्टार्ट करना है, सेंट्रल होगा तो ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करें। अच्छा, फिर हमने पी लिया। अब हमने सेंटर जो है वो जो एक्स नॉट है वो 11 से मूव कर दिया 8 की तरफ। अब देखते हैं बाकी चीज़ें वही है, एक्स पी भी वही है, एच का डिफरेंस भी वही है। तो ये आपने एक्स नॉट चेंज किया, जब एक्स नॉट चेंज किया तो क्या आ गया, 1/3, ये क्या आ गया, 0.33। तो ये इसके अंदर बिलोंग करता है। जब इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए जो होगा वो हमारा एक्स नॉट हो जाएगा। तो 8 अगर एक्स नॉट है, 8 अगर एक्स नॉट है तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स नॉट होती है, जिसको हम एफ नॉट कहते हैं या वाई नॉट कह देंगे। तो इसको आपने अंडरलाइन कर दिया कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, एफ नॉट है। अब बैकवर्ड का पाथ क्या बताया अभी आपको, कि जो वाई नॉट आप तलाश करेंगे, जो भी वाई नॉट उससे ऊपर की तरफ जाना है कॉलम वाइज। तो यहाँ पे देखें, ये आपका वाई नॉट तलाश हुआ, इससे अगले कॉलम में इससे ऊपर वाली वैल्यू, फिर एक ऊपर, यानी कि ये पाथ देखें इस तरीके से मूव कर रहा है, टेढ़ा जाएगा। जब आप वापस बनाएंगे तो आपका तरीके से, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये वाई नॉट है, तो पाथ ऊपर की तरफ जाएगा, अगले कॉलम में उससे ऊपर, अगले कॉलम में उससे ऊपर, इससे। नहीं तो एक और तरीका भी आप कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, कि इसके नीचे कितनी वैल्यू छोड़ी हुई है, 8, तो सब कॉलम्स में एक एक वैल्यू छोड़ के ऊपर वाली वैल्यू ले लें। तो ये छोड़िए, एक छोड़ के ऊपर वाली ले लें, एक छोड़ के ऊपर वाली ले लें, एक छोड़ के ऊपर है ही नहीं है, तो हमारा फार्मूला जो जाएगा वो यहाँ तक जाएगा। इसमें याद रखिएगा डिफरेंस टेबल का प्रॉपर बनाना लाजमी है। ये वैल्यू जो है वो सेंटर में आनी चाहिए, सेंटर में नहीं आपने ये यहाँ पे लिख दी तो ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, तो कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा। तो बैकवर्ड में क्या होगा, पहले आपने एक्स नॉट तलाश करना है, वो पी की मदद से मिलेगा, पी की मदद से एक्स नॉट से वाई नॉट मिल जाएगा। फिर हमने उसके बाद पाथ बनाना है, पाथ क्योंकि बैकवर्ड का था तो पाथ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमने ऊपर की तरफ पाथ पर वैल्यूज ली। बाकी ये बात का फार्मूला है कि पी एफ नॉट, ये फार्मूला यूज़ होगा, एफ नॉट की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू ये वाली जो आपने निकाली है अभी 0.33, जिस पे आपकी वैल्यू निकली, जो नहीं है वो नहीं। साथ क्या आया, नेबला एफ नॉट, ये नेबला है,
नेबला वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू अंडरलाइन की है 6.6, ये वाली आ जाएगी। फिर प्लस पी की वैल्यू वही है, पी की वैल्यू पता है डेल्टा नेबला स्क्वायर का मतलब है कि अगले वाले कॉलम में जो वैल्यू है वो वाली यूज़ कर ली। तो ये चीज़ अलग-अलग नहीं है नेबला ऑपरेटर, यानी कि ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ लिखा हो, एफ ऑफ एक्स लिखा हो, तो आप कहेंगे कि डी ओवर डी एक्स एफ अलग है और एक्स अलग है, ऐसा तो नहीं होता, ये तो कंबाइन टर्म होती है। या आप ये कह रहे हैं कि डी ओवर डी एक्स अलग है, एफ अलग है और एक्स अलग है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा ऑपरेटर के साथ लगता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास क्या है नेबला है, तो फंक्शन उसके साथ लगेगा ही लगेगा। तो ये कंबाइन लिया जाता है, ये नेबला स्क्वायर नहीं होगा, नेबला स्क्वायर एफ की होगी। तो बस फार्मूले में पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन ठीक हो गया। ये हमारे पास बैकवर्ड की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी थी। तो ये अपने अब आते हैं 49 एक एग्जाम्पल है। एक्सक्यूज मी सर, सर एक दफ़े नेक्स्ट। ओके जी, तो अब देखें नेक्स्ट जो आपके पास है, ये एक एग्जाम्पल मैंने ली है, ठीक है। अब इसमें मैंने भी बताया कि हमने कौन सा लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है, ये बैकवर्ड लगाना है। सिंपल ये कहा है कि एफ ऑफ 1.2 लगाना है। अब 1.2 कहाँ पे आता है, एक्स की वैल्यू में देखें यहाँ पे आता है 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे कहीं पे 1.2 होगा, ठीक है। अब 1.2 पहले हम टेबल बनाएंगे, ये हमने टेबल बनाया, एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आमने सामने आएंगे, ये वैल्यू सारी आमने वैल्यू। ये फिर डिफरेंस टेबल 30 में से 23 गया, फिर इस तरीके से माइनस कर करके आपने ये बनाया। इससे आगे वाले मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वो जीरो बन जाता है, 19 माइनस 19 अगला जब बनाएंगे तो जीरो बनाते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, ये आपका अब एक्स नॉट तलाश करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको कोई फार्मूला नहीं बताया और कैलकुलेशन के लिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाओ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहे, तो आपके कैलकुलेटर को विदाउट डेसिमल फिक्स करते हैं। अच्छा, अब 1.2 इसका सेंटर निकालें, कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, तो इसका सेंटर 2 पे आता है, 3 ऊपर छोड़कर 3 नीचे, तो ये 2 पे सेंटर आता है। अच्छा, अब 1.2 देखें वो कहाँ पे आता है, 1.2 ये वाला क्वेश्चन वाला 1.2, क्या वो सेंटर से ऊपर आता है, जब सेंटर से ऊपर आता है, ठीक है, तो उस पर फॉरवर्ड लग सकता है या सेंटर लग सकता है। सेंटर के फार्मूले हमेशा सेंटर के नज़दीक वाली वैल्यूज पे लगते हैं, ठीक है। तो इस पर सेंट्रल का भी फार्मूला लग सकता है और फॉरवर्ड का भी लग सकता है सेंटर से ऊपर, और चूँकि 1.2 यहाँ पे सेंटर के नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हम इस पर सेंट्रल के फार्मूले भी लगा सकते हैं। सेंट्रल के फार्मूले काफ़ी ज़्यादा है, स्टर्लिंग, बेसल, लेप्लास, गॉस, फॉरवर्ड, गॉस, बैकवर्ड, ये सारे सेंटर के फार्मूले, इनमें से फिर आपकी मर्जी है कि जो मर्जी है। अच्छा, ये हमने पहले तो अभी चूँकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही पढ़ा है, तो इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर से ऊपर वैल्यू थी 1.2, तो मैं फॉरवर्ड लगाता हूँ। फॉरवर्ड की वजह से मैंने ये नोटेशन चेंज कर, ये डेल्टा स्केयर नहीं है, डेल्टा स्केयर एफ है, ठीक है। मैंने तो सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया, तो ये एफ साथ होगा। अच्छा, अब हमने तलाश करना है एक्स नॉट कौन सा होगा, टेबल तो बन गया, अब आपने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू तलाश करनी है कि एक्स नॉट और एफ नॉट पता लग गया, वो हम पी से निकालते हैं। पी आपके पास एक्स पी आपके पास 1.2 हो गया, एच आपके पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 आ गया, और एक्स नॉट हम चूँकि फॉरवर्ड लगा रहे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये लेंगे। तो पहले मैंने -1 लिया, तो -1 दिया तो वैल्यू के आगे 2.2 वो 0 1 के अंदर नहीं आती। अब हम ये वाली लिखी, इस पर नहीं निकला तो हम ये ले लिया, जहाँ पे अब एक्स नॉट आपने ये ले लिया, ये जब ये लिया तो ये भी बिलोंग नहीं करता, फिर हम 0 से अगली वैल्यू लेंगे 1। तो जब हमने 1 लिया तो 1.2 -1 डिवाइडेड बाई 1 कैलकुलेशन की, तो वो 0.2 आ गई। इसका मतलब 0.2 जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आ गया। तो हमारा जो ये है ये एक्स नॉट हो जाएगा, तो ये 1 आपका क्या हो गया एक्स नॉट, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा एफ नॉट। अब फॉरवर्ड का फार्मूला कि फॉरवर्ड का पाथ क्या था, ये फॉरवर्ड का पाथ है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे कॉलम वाइज, ये एफ नॉट था, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ठीक है। कुछ बुक्स में लाइन लगाई जाती है, कुछ बुक्स में इसको अंडरलाइन करते हैं, कुछ बुक्स में वैल्यूज़ को सर्कल कर देते हैं। आपने बस सिर्फ निशानी लगानी है कि कौन सी वैल्यूज यूज़ हो। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ये डेल्टा एफ की वैल्यू है, ये डेल्टा स्केयर एफ नॉट है, ये डेल्टा क्यूब एफ नॉट है, ये डेल्टा 4 एफ नॉट, ये एफ नॉट है ना, तो इसके मुताबिक ये सारी है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये अगर एक्स नॉट है तो इससे अगली वाली वैल्यू क्या होगी, x1 होगी। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4, ये फिर नीचे की तरफ जाता है, तो डेल्टा f1 डेल्टा स्केयर f1 डेल्टा क्यूब, ये इस तरीके से। ये वाली वैल्यू क्या होगी x-1, क्योंकि पीछे है x-1, ये कौन सी होगी x-2, ये वैल्यू किसकी होगी f-2, ये f-1, ये पता होना चाहिए, हमारा इस्तेमाल तो नहीं है मगर पता होना चाहिए। तो हमने तो f नॉट को यूज़ किया, तो ये आपका पाथ आ गया। पाथ में तो नीचे की तरफ आता है, पाथ की मैंने बताया था आपको, ये पाथ होता है ऊपर से नीचे। बैकवर्ड में क्या था, नीचे से ऊपर था। फॉरवर्ड में क्या है, जहाँ पे भी आपका वाई नॉट या एफ नॉट होगा वहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे कॉलम वाइज, ये था। इसके बाद कॉलम वाइज नीचे की तरफ जाएंगे। बाकी सिर्फ फार्मूला है, ये आपका फार्मूला पड़ा हुआ है, इसमें एफ नॉट की वैल्यू ये वाली आ जाएगी 3, फिर
पी की वैल्यू आपने जो अभी निकाली है 0.2, फिर डेल्टा एफ नॉट जो आपने सर्कल की है वैल्यू -2, वो यूज हो जाएगी, बस बाकी कर। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरपोलेशन का केस है। नेक्स्ट जो था, ये मैं अभी पिछले जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसको मैं समझा। अच्छा, क्वेश्चन इसका भी आ सकता है पॉइंट की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में भी आ सकता है। ये एक्स की वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स वाई पॉइंट की शक्ल है। तो ये -1 आ गया, फिर ये -0.7 आ गया, फिर -0.5। ये आपने एक्स की वैल्यू ली, उसके सामने फंक्शन की वैल्यू लिखी, बाकी आपने डिफरेंस टेबल बना दिया। तरीका का इसका बोलिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है? 0.62। अभी तक चूंकि हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही पढ़े हैं, तो मैं सिर्फ वही समझा। 0.62 ये सेंटर है। सेंटर कहाँ पे आता है इसका? जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, तो यहाँ पे सेंटर 0 पे आता है। ठीक है, अब देखिए 0.62 कहाँ पे आता है? वो 0 से आगे आता है, यहाँ पे। तो जब सेंटर से नीचे आएगा तो फार्मूला बैकवर्ड लगेगा, सेंटर से ऊपर आएगा तो फॉरवर्ड लगेगा, सेंटर के नज़दीक होगा तो सेंटर। ठीक है, अच्छा अब 0.62 यहाँ पे कहीं पे आता है तो बैकवर्ड लगेगा, तो हमने इसकी नोटेशन क्या कर दी? नेबुला में कन्वर्ट कर, सिर्फ नोटेशन, बाकी ये डिफरेंस टेबल चेंज होता है। अब पी निकालते हैं डिफरेंस टेबल। जब बैकवर्ड पता लग गया कि बैकवर्ड लगाना, तो यहाँ से हमें एक्स नॉट लेना शुरू करेंगे। एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एच, एक्स पी की वैल्यू 0.62, एच की वैल्यू इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0.25 का, और पहले हम 1 लेंगे एक्स की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू नहीं लीजिएगा, फंक्शन की ले ली तो सारा कुछ ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स है, सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो 0.62 माइनस ये 1 ले लिया, डिवाइड बाई 0.25 किया, ये -1.5 ये इसके अंदर नहीं आता, इसका मतलब हमारा सेंटर ये नहीं है बल्कि यहाँ पे। फिर हमने 0.75 लिया, बाकी वैल्यू एज इट इज, तो ये भी माइनस आता है, ये भी नहीं। फिर हम इससे ऊपर चले गए, इसके ऊपर गए तो 0.48 आ गया, इसका मतलब कि ये हमारा सेंटर बन गया। ठीक है, 0.5 पे इसकी वैल्यू जो थी वो 0.1 के अंदर आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटर है। तो ये एक्स नॉट हो गया, इसके सामने वाला क्या होगा? एक्स नॉट बैकवर्ड लग रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सारी कैलकुलेशन आपने नीचे से ऊपर बनाई, बाकी कोई फार्मूला है फार्मूला फार्मूला वहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक ये टेबल में आती है। टेबल में आती वैल्यूज कहाँ तक जा रही है? लेवल्स के 4 तक। इसके आगे भी थी मगर मेरे पास पेपर शॉर्ट था तो इसलिए मैंने यहाँ इससे आगे भी वैल्यू चल सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास बैकवर्ड का। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब है सेंटर के फॉर्म। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर कैसा है। ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, अब आपने क्या निकालना है? 3.25 यूजिंग ये सेंटर के मैंने सारे एक ही क्वेश्चन में डाले, मगर पेपर में अगर आता है तो एक ही क्वेश्चन भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो भी बनेगा वो उसके बाद। मगर चूँकि स्पेलिंग बेसल प्लास है, अगर गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड सब क्या है? सेंटर के फॉर्म में, ये सेंटर के फॉर्म। ठीक है, स्पेलिंग का पाथ ये, बेसल का ये है, लेप्लास का ये है, फॉरवर्ड का ये, पाथ के मुताबिक चेंज हो गया। बाकी ये सारे सारे सेंटर, 3 फार्मूले, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड डेल्टा, बैकवर्ड नेबुला, और स्पेलिंग बेसल, ये सारे सेंटर इसमें स्मॉल डेल्टा, बाकी पाथ के मुताबिक। ठीक है, फार्मूले सारे इसमें। अब देखते हैं जी, डिफरेंस टेबल बनाया। डिफरेंस टेबल बनाने का वही तरीका कहा है, क्योंकि हम सेंटर के ये सारे फार्मूले हैं तो ये सेंटर की नोटेशन लग गई। ठीक है, इसका अब सेंटर कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 5 सेंटर इसका यहाँ पे आता है। ठीक है, हमने सेंटर के नहीं लेना, हमने पी से निकालना है। ये आपका क्या है? एक्स पी। ठीक है, 3.25 कहाँ पे आता है? 3 से नज़दीक आ रहा है, सेंटर के नज़दीक है, तो इस पर हम सेंटर फार्मूला आता है। ठीक है, अगर वो कुछ भी ना कहता, ठीक है, 3.25 पे अगर कुछ भी ना कहता तो सेंटर ये बनता था, तो 3.25 इसके नीचे आ गया, तो सेंटर भी लग सकता था और बैकवर्ड भी लग सकता था। सेंटर से नीचे है तो बैकवर्ड भी लग सकता है। ठीक है, ओके। अब पी निकालते हैं। पी किसके इक्वल होगा? एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एच। एक्स पी की वैल्यू 3.25, एक्स नॉट आपने सेंटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये फार्मूला क्या? सेंटर की। जब हम बैकवर्ड कर रहे थे तो बैकवर्ड में हमने 1 से स्टार्ट किया था, फॉरवर्ड लेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, बैकवर्ड है नीचे से ऊपर जाते रहेंगे एक्स नॉट तलाश करने के लिए। सेंटर के लिए हम जब पी निकालेंगे, सेंटर के जब पी निकालेंगे तो सेंटर से लेना शुरू करेंगे, सेंटर से एक्स नॉट लेंगे। अब सेंटर से आपने 3 लिया, एच की वैल्यू क्या? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 आ गया, यानी कि ये एच की वैल्यू क्या? 1 है, तो आंसर क्या आ गया? 0.2। इसका मतलब है, इसका मतलब कि 0.25 आपका निकला है, ये 3 आपका क्या हो गया? सेंटर। ये 3 आपका सेंटर। अगर 3 पे भी ना होता, अगर 3 पे भी ना निकलता, फिर हम एक वैल्यू ऊपर वाली ले लेते, उस पर भी ना निकलता, एक वैल्यू नीचे। सेंटर में जब लगाते हैं तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक से करते हैं। फॉरवर्ड में क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाता है, बैकवर्ड में नीचे से ऊपर, सेंटर में एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो
जहाँ से आपको एक्स नॉट आपने लिया, 3 लिया, अगर फर्स्ट के 3 पे वैल्यू ना आती और फार्मूले कौन से लगे सैंपल के, तो हम एक वैल्यू ऊपर वाली पे चेक करते, फिर हम यहाँ पे 2 रख के चेक करते, अगर 2 पे भी ना निकलता फिर हम 4 लेके चेक करते, 4 पे भी ना निकलता फिर ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, सेंट्रल जब भी लगेगा तो एक ऊपर एक नीचे पे एक्स नॉट चेंज करते हैं। फॉरवर्ड में कैसे चेंज करते हैं, पहले ये लेते हैं, ये ना हो तो ये लेते हैं, ये ना हो तो ये लेते हैं, ऊपर से नीचे, बैकवर्ड में नीचे से ऊपर, सेंटर में एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से चेंज करते हैं। बस बाकी फार्मूला भी एक्स नॉट आपको पता लग गया। अब आपको टेबल समझाना है, ये आपका क्या है एफ नॉट, एक्स नॉट है तो इस सामने वाला क्या हो गया एफ नॉट। अब ये पाथ की तरफ आएगा, इस पाथ को देखिए, पाथ में क्या था स्टर्लिंग के लिए, जहाँ पे वाई नॉट होगा अगले कॉलम में एक ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, एक नीचे वाली लेनी है, अगले कॉलम में जहाँ पे एफ नॉट होगा, जहाँ पे एफ नॉट है इससे अगले कॉलम में एक इससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, एक इससे नीचे वाली लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उससे अगले कॉलम में एक वैल्यू लेनी है, तो इससे अगले में एक वैल्यू, तो ये देखें एक बॉक्स बनता है, इस तरीके से अगर आप बनाएं तो ये एक बॉक्स बनता है। वाई नॉट से बॉक्स बनाना शुरू करें, वाई नॉट से ही आपने बॉक्स बनाना शुरू करें, जबकि बेसल में क्या होगा पहले नीचे जाएंगे फिर बॉक्स बनाएंगे, एक वैल्यू नीचे जाएंगे अगले कॉलम में फिर बनाएंगे, बाहर को जब आएगा तो बनाएंगे, जहाँ पे आपको ये किया फिर उससे अगले में 2 वैल्यूज, फिर उससे अगले में 1, तो ये बॉक्सेस बन जाएगा। आप इसको ज्वाइन करें तो आप देखें बॉक्सेस बन, बाकी आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है इसका, इस फार्मूले इसके फार्मूलों के प्रूफ नहीं है, इनके फार्मूले का प्रूफ नहीं, बस इनको डायरेक्ट ही जान लेना। ये एफ नॉट हो गया, ये एफ नॉट आ गया, हाफ पी की वैल्यू ये वाली आ गई, माइनस हाफ इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है ऐड करना, तो अगले में 2 वैल्यूज आ गई, ये 2 वैल्यूज ये वाली आ गई, फिर एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, फिर ये 2 वैल्यूज आएंगी, और इनका फार्मूला अगली टर्म्स बनाने का तरीका भी पढ़ लीजिए, बाकी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो ये आपकी करनी है, ठीक है। ये 2 वैल्यू जो ऐड हो गई वो ये, फिर एक वैल्यू आई है ये वाली है, फिर 2 वैल्यूज आएंगी, ये पी उसके -1, ये यहाँ से ये पी की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या था स्टडी। अब इसी क्वेश्चन में मैं बेसल लगा, तरीका तक का तो यही रहेगा ना, सिर्फ फार्मूले चेंज करना है। पहले मैंने इसी क्वेश्चन को स्पेलिंग से किया तो बता दिया कि सिर्फ पाथ का डिफरेंस है, बाकी फार्मूला और पाथ बाकी सब चीज़ें एक जैसी। तो अभी हमने पाथ यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब बेसल में देखें कि क्या होता है। ये बेसल था, ये बेसल का फार्मूला है, हमें पी की वैल्यू चाहिए और बाकी वैल्यू चाहिए, हमने उसी तरीके से पी को चेक किया, क्योंकि सेंट्रल का था 3.62 यहाँ पे कहीं भी आता था, तो हमने सेंट्रल चेक किया तो वो 0.25 मिली, ये पी हमने निकाला तो 0.25 निकला जो कि बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये एफ हो गया, एक्स नॉट हो गया, ये एफ नॉट हो गया। अब देखिए, अब जब पाथ बनेगा, इसका बेसल का पाथ क्या था कि पहले ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, फिर आगे एक वैल्यू नीचे आना है, ये आपका एफ नॉट था, एक वैल्यू नीचे आना, ये अगले कॉलम में पहुँच, अगले कॉलम के बाद क्या करना है, उससे अगले कॉलम में 2 लेंगे, तो ये यहाँ से पहले आप एफ नॉट से नीचे आए, फिर उससे आगे आपने 2 कॉलम लिए, फिर एक लिया, फिर 2 कॉलम, इस तरीके से ये बॉक्सेस, लेकिन पहले आप ऊपर से नीचे आए फिर यहाँ से बॉक्सेस बनाने शुरू, ठीक है। और जबकि जो भी हमने किया था स्टर्लिंग वाला, उसमें हम नीचे नहीं आए, उसमें हम नीचे नहीं आए, तो यहीं से बॉक्सेस बनाने शुरू कर, यहाँ से बॉक्सेस बनाने शुरू कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप नीचे आए फिर बॉक्सेस, तो ये हमारे पास है बेसल का फार्मूला था, वैल्यूज अंडरलाइन कर दें चाहे सर्कल कर दें, तो बाकी से वैल्यूज पहले क्या था एफ नॉट ये आ गया, फिर क्या सिग्मा डेल्टा हाफ, ये डेल्टा वाला कॉलम है ये वाली वैल्यू, फिर उसके बाद 2 वैल्यूज आएंगी तो ये 2 वाली वैल्यू, फिर एक इसकी, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि जी ये क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या कहते हैं 2 फार्मूले से करें, स्टर्लिंग और बेसल दोनों से करें, तो आप उसमें टेबल एक ही बना लें, ठीक है, मगर जो पाथ है वो डिफरेंट कलर्स का बना, यानी कि बेसल के लिए इसको कलर ऐड कर दें, ठीक है, या किसी और के लिए बनाएंगे, सिर्फ आपने डिफर करना है कि इसको क्या करना है कैसे करना। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं लेप्लास एवर्ट का फार्मूला। लेप्लास एवर्ट का ये पाथ है कि वाई नॉट जो भी निकलेगा उसके सामने वैल्यूज लेनी है, और उससे नीचे वाले जो वाई वन होगा उसके सामने लेनी है, तो ये आपके पास डिफरेंस टेबल बना। उसी तरीके से आपने पी निकाले तो वो 0.25 बन गया, तो ये आपका एक्स नॉट आ गया, ये एक्स नॉट, ये एफ नॉट हो गया। अब एफ नॉट आप देखिए कि अगले कॉलम में नहीं आता इसके सामने, क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल एक लाइन लगा दी, तो ये जो सीधी लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी,
क्योंकि यहाँ पे तो आएगा ही नहीं कैलकुलेशन। आप टेबल देख लीजिएगा, डिफरेंस टेबल, इसके बिल्कुल सामने ये वाली वैल्यू है, एक कॉलम छोड़ के, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे तो बिल्कुल इसके सामने वाली वैल्यू भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें y1 भी है, नीचे क्या है y1 भी है, तो ये y0 है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला क्या होगा y1 होगा, ये x0 है तो अगला क्या होगा x1, तो ये वाला क्या होगा f0। इसकी भी सामने वाली वैल्यू देखें कौन सी है, इसके सामने तो कोई यहाँ पे नहीं आएगी, इससे अगले में है, उससे आगे वैसी वैल्यूज नहीं है, तो हमारा फार्मूला दो पे चलेगा, एक y0 पे और एक y1। तो ये इसका फार्मूला है। फार्मूला मैंने अलग से लिख दिया होगा या बुक में देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूले में q और f इस्तेमाल होता है। q क्या होगा, q का फार्मूला ये, q का फार्मूला ये होता है p + q = 1 होता है। तो q किसके इक्वल आ गया 1 - 2, p आपने निकाल लिया है, तो p की वैल्यू पुट कर दी तो q की वैल्यू है, ये q की वैल्यू इस फार्मूले में पुट है, ये q आ गया, f0 आपका ये वाला आ गया, फिर क्या आया डेल्टा स्क्वायर, ये f0 के साथ f0 बन गई, ये 4f0, फिर आगे f1 आया, स्क्वायर के कॉलम में f1, स्क्वायर के कॉलम में f1, इस तरीके से ये लास्ट फार्मूला देखें, लास्ट है गॉस फॉरवर्ड का, सेम उसी तरीके से किया आपने, सेंट्रल भी बनाया, फॉरवर्ड का फार्मूला पाथ देखा, फॉरवर्ड का पाथ किया कि जो भी f0 होगा उससे अगले कॉलम में नीचे जाएंगे, फिर उससे अगले कॉलम में ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर इस तरीके से। तो ये आपका था, ये सेंट्रल था, ये f0 था, निकाल देंगे ना, p की वैल्यू निकालेंगे तो वहीं से आपको x0 पता लग जाएगा, x0 3 है तो सामने वाला क्या होगा f0 हो जाएगा। फिर हमने पास में क्या किया है, तो पहले नीचे जाना है, तो ये f0 था, पहले अगले कॉलम में नीचे चलेंगे, फिर अगले कॉलम में उससे ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना। यहाँ पे देखिए f0 था, पहले नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर, बाकी ये फार्मूला पड़ा इसमें से बदल, ठीक है। और बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड का पाथ क्या है, जहाँ पे पहले नीचे आए थे ना, जहाँ पे बैकवर्ड में क्या पहले ऊपर जाता है, तो ये बैकवर्ड है, ये f0 था, पहले ऊपर गए फिर नीचे गए। फॉरवर्ड में क्या था, पहले नीचे गए थे f0 के, नीचे जाके फिर ऊपर गए थे, यहाँ पे क्या पहले ऊपर गए फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे। तो ये फार्मूले थे आपके पास, और इस तरीके से आप लोगों को वो करना। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ और बताई थी मैंने कि ये हमारे थे उसके क्या कहते हैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चन। अब अगर आपके पास ये आ जाए कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालें, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालें, तो सिर्फ ये करना है कि उसके अंदर जो x0 होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है। चलिए, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें।